भारत ने आज इतिहास रच दिया है, दुनिया को हैरान करके रख दिया है। इन तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और सबसे खतरनाक चीज जो सामने आई है, ये उस भारत की तस्वीर है जहां अत्याधुनिक तकनीक का बोलबाला है। तस्वीरों में फर्राटे भरती हुई जिस आप हाई स्पीड ट्रेन को देख रहे हैं, ये दरअसल हाई स्पीड माल ढुलाई का नए दौर की शुरुआत की तस्वीरें हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी है। भारतीय रेलवे में माल ढुलाई के भविष्य ने एक बड़ी छलांग लगाई है, क्योंकि देश की पहले वंदे भारत प्लेटफॉर्म आधारित फ्रेट मालगाड़ी ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कोटा डिवीजन में अपने टेक्निकल ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टिंग के पहले ही दिन इस अत्याधुनिक प्रोटोटाइप ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड को हासिल कर लिया। एक तरफ आलमी सफारती सतह पर कामयाबियां हासिल कर रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये महज इत्तेफाक है या पाकिस्तान हैसियत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक मुनज्जम हाइब्रिड वॉर? ये भारत की तेज, स्मार्ट और ज्यादा कुशल माल ढुलाई लॉजिस्टिक की दिशा में एक अहम उपलब्धि बताया जा रहा है। तो हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेजों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पोडरियों ने बेच दिए और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया की, चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनका। रेलवे का कहना है कि ई कॉमर्स, एक्सप्रेस पार्सल, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक और समय सीमा वाली माल ढुलाई सेवाओं में बदलाव लाने के लिए डिवीजन की ये तैयारी वंदे भारत आधारित फ्रेट EMU आधुनिक, भरोसेमंद, टिकाऊ कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य को दिखाने का दावा करती है। जिस तरह से भारतीय रेलवे लगातार नित्य नई तकनीक को हासिल करके आगे बढ़ रहा है, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि भारतीय रेलवे दुनिया के तमाम अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के काम में जुटा हुआ है। पूछूंगी क्या फ्यूचर क्या हो सकता है इसका? जो बाकी प्रोजेक्ट्स भी हैं जो भारत ने इस वक्त शुरू कर दिए हैं, उस तो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत ने शुरू कर रखे हैं। यही वजह है कि हाल ही में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ाई, जो दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन भी बताई जाती है। हाइड्रोजन ट्रेन के दौड़ने से भारत को शुरुआती तौर पर फायदा मिलना शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर जब हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल होगा तो उससे भारत को भारी लाभ मिलेगा और पैसे की भी बचत होगी। उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक बंदा इफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा। वहाँ पर लोगों की वो जो से लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपनी अवाम के साथ चल रही है, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाहर में मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की। वो अपने को देखते हैं, लेकिन वो है देखें चांद पे चला गया, वो उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं। वो कहते हैं इसने मोटरसाइकिल पे कैसे गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल बिजली पे कैसे चला ली। वो बाबा उसको अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम सहूलतें दो कि वो भी कोई आपके साथ करे। सर यही तो फर्क है ना इंडिया में और हम में। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है। पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है। अच्छा, ये बातें जो हैं वो तो नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, क्या वो ये कह रही है कि सियासतदान अपनी तर्ज जिंदगी को बदलें? वो ये कह रहे हैं कि ये जिस अंदाज से आप मुल्क चला रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर कॉकरोच आए थे, पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि लैपटॉप देने से चीजें बेहतर हो सकती हैं?
बेसिकली आज उन्होंने एक तकरीर की, बिजनेसमैन वहाँ पे थे और वो सारे, वो बेसिकली वो जारी बात है, वो समटाइम्स ये पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है कि आप ने सिग्नलिंग करनी होती है। तो मुझे लगता है कि ये सिग्नलिंग कर रहे थे, ये मोहसिन नकवी साहब सिग्नलिंग कर रहे थे और पैगाम दे रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने अगर अपने रास्ते चेंज ना किए, तो पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। जफर हिलाली साहब, फ़हीम रहमान सहगल साहब का ये मानना है कि जब पाकिस्तान के लोग ही बेएतमादी में जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर बैरूनी दुनिया को आप किस तरीके से एतमाद में ले सकते हैं? आप टर्की में चले जाएं, आप दीगर ममालिक में चले जाएं, वज़ीर आज़म बज़ाते खुद भी जाएं, जाके उन्हें एतमाद दिलाएं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ही एतमाद नहीं है हुक्मरानों के ऊपर, तो बैरूनी दुनिया को किस तरीके से होगा? पाकिस्तान के लोगों को नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर उससे ज्यादा बाहर के मुल्क के लोगों को नहीं है। इसलिए आपको तो उधर जाके लोन लेना है, वो नहीं देना चाहते आपको। हम सब इधर बैठ के कहते रहते हैं जब भाई पॉलिटिक्स को ठीक कर दो और आप इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। नहीं, वो कहते हैं तुम्हारे भाड़ में जाए तुम्हारे पॉलिटिक्स, तुम्हारी इकोनॉमी जो तुम्हारे पॉलिटिशियंस ने चलाया है और दूसरे लोग भी उनके साथ मिलके चलाए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने एक ऐसी माल ढुलाई रेलवे की परीक्षण की है जिसकी स्पीड से आज पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, दरअसल ये पूरी दुनिया के लिए एक अचंभव की बात है, क्योंकि सारी दुनिया में माल ढुलाई के लिए जो ट्रेन इस्तेमाल होती है ये उससे काफ़ी अलग है, और ये खास इसलिए बना देती है क्योंकि इससे जो भी माल सप्लाई होगा वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एसी का भी व्यवस्था है। और ये सिर्फ उन छोटे व्यापारियों के लिए और उन छोटे गांव देहात से जहां पर किसान हैं और उनकी फसलें शहर में बेचना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत क्या चाहता है और किस दिशा में काम कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस ट्रेन के आने से भारत किसानों को फायदा होगा? दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मत समझे कि सब फैसले सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस ने किए हैं और लोग भी इसमें मुलव्विस थे। आप फेल हो गए हैं। हम आपको पैसे नहीं, देखिए आपकी रैंकिंग क्या है आपको पता है? CCC है आपकी रैंकिंग। CCC का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि आप डिफॉल्ट पे जा रहे हैं। कौन देना चाहता है पैसे उन लोगों को जो सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट पे हैं और रह चुके हैं 20-30 साल से? हमारी इकोनॉमी क्या प्रोग्रेस कर गई है, ये खुद ये साहब जो हैं आपको बता रहे हैं। सो ये देखिए IT सेक्टर में देखे 200 बिलियन किधर और 1 बिलियन किधर। भाई इन लोगों को नहीं आता चलाने, इसलिए अब लोग कहने लगे इलेक्शंस भी भूल जाओ। अब लोग कहने लगे तुम ला के वो चेहरे दिखाओ जो इकोनॉमी को ठीक कर